brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। करणी सेना और पुलिस के बीच नोकझोंक का मामला इतना गरमाया कि लाठी चार्ज की नौबत आ गई। पुलिस को वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ गया। तस्वीरें हरदा से सामने आई है, जहां शनिवार रात हुआ विवाद फिर सुबह हिंसक रूप में बदल गया। दरअसल शनिवार को धोखाधड़ी के एक आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस हंगामे के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आ गई और करणी सेना के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की शुरू हो गई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव भी कर दिया। वहीं हालात को शांत कराने पहुंचे एसआई अनिल गुर्जर और करणी सेना जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान सुनील राजपूत ने वर्दी उतारने की धमकी दे डाली। माहौल बिगड़ता देख कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और पुलिस से भिड़ने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हल्का बल प्रयोग किया और जिला अध्यक्ष सहित 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सुबह फिर बवाल मच गया। फिर करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाकर भीड़ को कंट्रोल किया। प्रदर्शन में शामिल जीवन सिंह शेरपुर समेत 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में कुछ लोग गए वहाँ पर और उपद्रव किया और वहाँ पर जो दूसरा पक्ष था वो भी मौजूद था। उस पक्ष ने भी उनके वकीलों ने भी पुलिस को आवेदन दिया था। कोर्ट प्रीमिसेस में ऐसी गलती और उसके बाहर ऐसी गलती करना, आप जानते हैं कि कोर्ट प्रीमिसेस और थाना आजू बाजू है, ऐसी गलती नहीं करनी थी उन्हें। और एक डेकोरम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय देयर प्रेजेंस। और ये गुंडागर्दी करना कि हम किसी को ये कर देंगे वो कर देंगे और अपनी मनमानी करना, ये कहीं भी नियम कानून के दायरे में नहीं है और इसलिए एक हल्का बल का उपयोग किया गया था। और आज भी आप देख रहे हैं कि 12 घंटे से ये लोग अभी जाम लगाकर बैठे हुए थे। कई बार पूरी रात भर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत की गई है। सभी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। हम हमेशा बात करते रहे, रात को 3 बजे तक मैं सभी से बात करता रहा और अभी भी हमने क्रिटिकल सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, हमारे अन्य वाहन हैं, उनको गुजरने दिया जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ पे ये लोग चक्का जाम करके बैठे हुए थे, इसलिए एक ग्रेडेड रिस्पांस और एक प्रोपोर्शनल रिस्पांस हमने दिया। करणी सेना से जुड़े राजेंद्र राणा ने बताया कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने मांग की कि सुनील सिंह को तुरंत रिहा किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए। इधर कलेक्टर का कहना है कि 12 घंटे से ये जाम लगाकर बैठे थे। हमने रिक्वेस्ट किया लेकिन माने नहीं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस एंड प्रशासन की जिम्मेदारी है। कल से लॉफुली जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें जो प्रदर्शन करा उसको हमने मिनिमल फोर्स यूज़ करके, ताकि प्रदर्शन ना हो, और फोर्स यूज़ करने से पहले सॉफ्ट डिप्लोमेसी लोगों से बात करना, उनको समझाने की पूरी कोशिश करी गई। फोर्स यूज़ करने के पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रिटिकल सर्विस थी वो भी इफेक्ट होने लगी थी। एक एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाई थी बिकॉज इन्होंने मेन रोड पर जाम कर दिया था। तो उसका उनको अनाउंस करा, उनको समझाया कि आप लोग चले जाएँ। 3 बार हमने अनाउंसमेंट करे हैं। अनाउंसमेंट करने के बाद सबसे पहले हमने एकदम मिनिमम फोर्स जो वाटर कैनन्स होते हैं हमने यूज़ करे, उससे हमने कोशिश करी कि लोग हटें। और उसके बाद भी जब नहीं हटे तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस शहर का और क्रिटिकल सर्विसेज इंश्योर रहे, पब्लिक को परेशानी ना हो, तो मिनिमम फोर्स यूज़ करके इन लोगों को हटाएगा। सर, लाठीचार्ज जैसी स्थिति, आंसू गैस गोले छोड़ने पड़े, एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल रहता है कि किस तरीके से हम लोग क्राउड से डील करते हैं। तो हम लोगों ने पहले पूरी तरह से हमने कोशिश करी कि उनको हम लोग परस्यूट कर पाए। उसके बाद हमने प्रॉपर उनको वार्निंग सिग्नल्स दिए, हमारे वार्निंग मैसेजेस थे, वार्निंग फ्लैग्स थे। और उसके बाद जब क्रिटिकल सर्विसेज इफेक्ट होने लगी तब हमारे को ये सब स्टेप्स लेने पड़े। अभी क्या कुछ स्थिति सर? स्थिति सब कंट्रोल में है। जो लोग समझदार थे वो हट चुके हैं और जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनको फिर हम लोग गिरफ्तार करेंगे। असल में करणी सेना का आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर आरोपी को संरक्षण दिया है। मामला 7 महीने पुराना है, जब हरदा निवासी आशीष राजपूत ने अपनी घरेलू और व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक पंडित को कुंडली दिखाई थी। पंडित ने उन्हें हीरा पहनने की सलाह दी। इसके बाद मोहित वर्मा नामक युवक ने उनसे संपर्क कर बताया कि उसके पास 1.52 कैरेट का हीरा है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। आशीष ने मोहित से सौदा कर लिया। मोहित ने बताया कि वे 1 सप्ताह बाद इंदौर से हीरा लेकर आएगा।
4 फरवरी 2024 को आशीष इंदौर पहुंचा, जहां मोहित और विक्की लोधी ने उसकी मुलाकात उपेश तपानिया से कराई। उमेश ने हीरा दिखाया, जिसे आनंद ज्वेलर्स में जांच कराया गया और वह असली निकला, लेकिन बाद में आरोपियों ने फोन कर बताया कि हीरे के दाम बढ़ गए हैं और यदि बेचना है तो फिर से आ जाओ। इसके बाद आशीष को मुंबई ले जाया गया, जहां एक दुकान में असली हीरे की जगह नकली हीरा थमा दिया गया। इस पर आशीष की मोहित और उमेश से कहासुनी हुई। दोनों ने उसे 10 लाख और 13 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन बैंक में जमा करने पर दोनों चेक बाउंस हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की और शनिवार को आरोपी को कोर्ट में चालान के साथ पेश किया। इसी कार्रवाई से नाराज होकर करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से नोकझोंक हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि लाठी चार्ज करना पड़ गया। हरदा से लोमेश गौर की रिपोर्ट, एमपी तक।